30,000 ब्रॉयलर कंट्रोल शेड पर एक दिन से लेकर 40 दिन तक टोटल लागत कितनी आती है? टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? पर केजी के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ेगी? फीड, शेड, चूजा, मेडिसिन, लेबर्स की तनख्वाहें, कितना खर्च होगा? माल आप कितने का सेल करते हैं? और 30 लाख आप एक दिन से लेकर 40 दिन तक बचत कैसे हासिल कर सकते हैं? रेट के हिसाब से अगर आपका माल अच्छा तैयार होता है तो आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं? जो हमने लास्ट में अभी फ्लाक निकाला है उसमें हमने कितनी बचत हासिल की है, कितना हमने खर्चा किया था, तो आज पूरी तफसील आपके सामने मैं शेयर करूंगा। मैं हूं नदीम इकबाल वाला जट, और जो नए आने वाले हजरात हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो पोल्ट्री के रिलेटेड मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं वो भी आप तक ज़रूर पहुंचे। चलें बिना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता हूं कि 30,000 कंट्रोल शेड के ऊपर एक दिन से लेकर 40 दिन तक टोटल कितनी लागत आती है। जी हाँ, अगर आप शेड रेंट पर लेते हैं तो शेड का मंथली जो रेंट होगा वो होगा 2 लाख रुपए आपका मंथली का रेंट। ये साथ साथ आप नोट करते जाएं, मैं बाद में इधर मेंशन भी कर दूंगा ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो जाए। जी हाँ, 2 लाख का आपका रेंट होगा मंथली का। 30,000 अगर आप कंट्रोल शेड लेते हैं तो उसमें आप मौसम के हिसाब से आप 28,000 चूज़ा डालेंगे। हमने 28,000 चूज़ा डाला था, वो हमें पड़ा था 30 रुपए का। आजकल जो रेट हैं वो थोड़े से अप हैं, लेकिन मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है अपने चूज़े के ऊपर, मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगा। रेट जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, इसका कोई इशू नहीं है। 28,000 चूज़ा था, अगर हम 30 पर इसको ज़रब दें तो ये 8,40,000 का हमारा चूज़ा बनता है। 28,000 जिसमें फीड के बैग हमारे 1800 लगे थे। आजकल जो रेट चल रहा है 5,000 रुपये फी बोरी का, 1800 को जब आप ज़रब देंगे 5,000 रुपये पर तो आपकी 90 लाख की फीड बनेगी, जो आपने अपने 28,000 चूज़े को 40 दिन के अंदर अंदर खिलानी। जी हाँ, मेन कॉस्ट फीड होती है, तो ये आपकी 90 लाख की फीड बनेगी 28,000 चूज़े के ऊपर 1800 बैग। उसके बाद मेडिसिन और साथ उसके वैक्सीन शेड्यूल आ जाता है, जो आपकी टोटल इसके ऊपर लागत आएगी वैक्सीन और विद मेडिसिन वगैरह, जो कि एक दिन से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर है, वो आपका 5 लाख रुपए खर्चा आएगा अगर आपका माल अच्छा तैयार हो रहा है और ये वैक्सीन और नॉर्मल आपके जो शेड्यूल होते हैं उस हिसाब से। फिर उसके बाद आता है बिल, बिजली और डीजल का खर्चा वगैरह, तो आपका ये टोटल खर्चा आपका 6 लाख तक आ सकता है, बिल और डीजल। क्योंकि अगर आप डीजल लेते हैं, डीजल आपका कम अज़ कम 600 से 700 लीटर आपका डीजल खर्च हो सकता है नॉर्मल रूटीन में अगर आपकी लाइट जाती है, क्योंकि जनरेटर वगैरह होते हैं। अगर एक जनरेटर 1 घंटे का 4 से 5 लीटर अगर डीजल खर्च करता है, तो अगर नॉर्मली अगर आपकी लाइट 6 से 7 घंटे या 8 घंटे 24 घंटे से जाती है तो आपका 600 लीटर डीजल आपका लगेगा। फिर बाद में आपकी आती हैं लेबर्स की तनख्वाहें, जो एक दिन से लेकर 40 दिन तक आपकी लेबर आपके पास काम करेगी। टोटल 4 वर्कर होंगे, एक कुक होगा और एक सुपरवाइज़र होगा। टोटल 6 बंदे होते हैं एक कंट्रोल शेड के ऊपर। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, आप अज़ाफ़ी बंदा रखना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो लेबर्स की जो तनख्वाह होगी उसके ऊपर जो खर्च होगा वो 3 लाख रुपए खर्च होगा आपका एक दिन से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर। और जो लेबर को आपने मेस खर्चा देना है या आप मेस खर्चा खुद करते हैं तो वो आपका 50,000 रुपये तक खर्चा आएगा टोटल जो 40 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद जो चूजे के नीचे बरादा या बछाली वगैरह बिछाते हैं वो आपका 1 लाख तक खर्चा आएगा। अगर आप उसके नीचे बरादा बिछाली वगैरह बिछाते हैं, कम अज़ कम 150 मन आपका बरादा होगा। रेट के हिसाब से आपका 1 लाख रुपए बनेगा।
अगर इन सब खर्चों को हम टोटल करें तो ये बनता है 1,15,90,000 रुपये। जी हाँ, 1,15,90,000 रुपये जो आपका टोटल खर्चा होगा एक दिन से लेकर 40 दिन तक 28,000 चूजे के ऊपर। तो ये टोटल खर्चा हो गया आपका 28,000 चूजे के ऊपर। जो मैंने चूजा डालकर माल मैंने सेल किया वो आपको उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो आपको पेश करता हूँ कि हमने 28,000 चूजा डाला, उसमें मवाद कितनी हुई, हमने वज़न कितना लिया, एवरेज जो औसत वज़न होता है वो हमने कितना हासिल किया, और बाद में हमने जो रेट के हिसाब से हमने बेचा वो कितने का बेचा और हमें बचत कितनी हुई। ये जो मैंने आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताई है 1,15,90,000 की, ये हमारे शेड पर 28,000 चूजे के ऊपर खर्चा हुआ था, और जो हमने माल सेल किया है वो अब आपके सामने मैं पेश करता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि 28,000 हमने चूजा डाला था, उसमें से जो अमवात हुई हमारी 1,000, पीछे जो हमारा बकाया चूजा बच गया वो 27,000। औसत जो एवरेज वज़न वो हमने लिया 27,000 चूजे से वो था 2300 ग्राम, मतलब कि एक मुर्गी हमने 2300 ग्राम की करके हमने सेल की। जो टोटल वज़न हमने सेल किया वो था 63,000। 63,000 टोटल हमारा वज़न सेल हुआ। 63 को हमने जो ऑल ओवर जो हमने रेट के हिसाब से जो बेचा है, फार्म रेट से हमने सेल किया 230 रुपये से। अगर हम 63,000 को 230 पर हम ज़रब देंगे तो हमारे पास जो टोटल हमारा जो पैसा बनता है वो 1,44,90,000 का बनता है, कि जो हमने 1,44,90,000 का हमने माल सेल किया है। पहले मैंने बताया था ऊपर जो हमने खर्चा किया था वो 1,15,90,000 था। जो हमने माल सेल किया रेट के हिसाब से 230 रुपये, वो हमारा हुआ 1,44,90,000 रुपये। तो हमने माल सेल किया था 1,44,90,000 का। हमारा टोटल जो खर्चा हुआ था 1,15,90,000। अगर आप 1,40,90,000 से आप 1,15,90,000 निकालेंगे तो आपके पास जो बचत बचती है वह 29 लाख रुपए बचती है। अगर यही रेट 250 होता, 280 तो होता, 300 होता, क्योंकि रेट ऊपर भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कुछ मुल्क के मसले मसाइल की वजह से थोड़े से रेट अभी बढ़ नहीं रहे, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 29 लाख रुपए बचत हुई है 40 दिन के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये है मुनाफा बख्श माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार, लेकिन इसके ऊपर मेहनत भी लगती है, देखभाल, मैनेजमेंट, मेडिसिन, वैक्सीन का बेहतरीन शेड्यूल, और फिर उसके बाद आपका जो नसीब है। तो अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप दिल लगाकर अच्छे तरीके से समझकर शेड देकर आप कारोबार स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।